हेलो एंड वेलकम टू एनलॉग टेकी। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल पेपर जो यूजीसी नेट 2020 में पूछे गए थे। तो आज जो हम लेंगे वो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 30 तक लेंगे। ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 से 30 तक सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 9th 17th अक्टूबर एज वेल एज 4th 5th 11th 12th एंड 13 नवंबर 2020 को पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट में पूछे गए थे वही क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो पूछा गया था आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और उसके साथ साथ क्लस्टर सैम्पलिंग एज वेल एज हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये तीनों है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन इसके अंदर अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन थर्ड आएगा जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एज ऑफ नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग कंट्री इन द विंड एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी विंड एनर्जी बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो सबसे लीडिंग कंट्री कौन सी है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है इंडिया, चाइना, फ्रांस और डेनमार्क। चाइना है वो आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर जो 14 पूछा गया था वो था आइडेंटिफाई द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अंदर हमें प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट फाइंड आउट करना था। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है वो है हमारे पास, देखिए, ब्लैक कार्बन एरोसोल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन अ टीचर यूजेस प्रोसेस क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप विल हैव अ डोमिनेंस। यानी कि अगर कोई टीचर प्रोसेस के क्वेश्चंस पूछता है तो कौन सा टाइप होगा जो डोमिनेट करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शंस थे जिसके अंदर मल्टीपल करेक्शन हो सकते थे या मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते थे। तो इसके अंदर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। यानी कि अगर प्रोसेस कोई समझा रहा है या प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके अंदर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। उसके बाद आया हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चन ही प्रोसेस के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद उस प्रोसेस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ कि प्रोसेस के अंदर या प्रोसेस क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास हायर ऑर्डर क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल एज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अगर हम यहाँ से देखें तो बी, डी और ई। तो यहाँ पे देखिए बी, डी और ई हमारे पास 4th के अंदर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 Which of the following ICT initiative of MHRD deals with e-governance for institution and universities। तो ICT जो इनिशिएटिव MHRD का था वो ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी के लिए वो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना था। इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है समर्थ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। उसके बेस पे हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट बोला है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट्स आर डिजाइन टू एसेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। तो यहाँ देखें तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये पहला तो बिल्कुल ही करेक्ट है। उसके बाद दूसरा पूछा है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट्स आर डिजाइन टू मेजर द बिहेवियर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। बिल्कुल सही बात है। एग्जामिनी को कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए रिस्पॉन्स टेस्ट रखा जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो इस यहाँ से अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा सारे इनकरेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 भी स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे इस एनालॉग टेकी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में बोला है सम एग्जामिनेशंस आर टू लॉन्ग, सम एग्जामिनेशंस आर टू डिफिकल्ट, देयरफॉर सम एग्जामिनेशंस आर टू लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। तो अगर इसकी बात करें कि एग्जामिनेशन लॉन्ग हो सकते हैं, कुछ एग्जामिनेशंस डिफिकल्ट होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो ऑप्शन है वो सही हो। तो ये इन्फ्रेंस सही नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास इनकरेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। सम डॉग्स चेजेस कैट्स, ऑल डॉग्स हैव फ्लीस।
तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर सम कैट चेजिंग डॉग्स हैव फ्लीज, तो ये बिल्कुल ही तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ये दोनों इन्फ्रेंस भी इसको करेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं ऑप्शन, तो जहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट किस में है, इसमें है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें से पूछा है कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है, या कौन सा करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा है समटाइम्स रेशियो हैज़ यूनिट्स, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। क्योंकि कभी भी हम रेशियो डिफाइन करते हैं, सपोज 2/2, तो ये आएगा 1, तो ये हमारे पास रेशियो है। या x/y करते हैं, तो x कोई वैल्यू है, y कोई वैल्यू है, तो ये हमारे पास रेशियो में ही आएगा। तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती कभी भी, तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल अ प्रोपोर्शन इज फॉर्म्ड, ये सही है, क्योंकि हमारे पास जब भी रेशियो इक्वल हो तो उसके बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी फॉर्म होती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और दूसरा हमारे पास करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज, ये हमारे पास 4 दे रखे हैं। उसमें बोला है कि अरेंज द अबव टेक्नोलॉजीज ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन इन ऑर्डर दे हैव बीन यूज्ड, स्टार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, यानी कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी ओल्ड टू न्यू। तो हमें ओल्ड टू न्यू करने के लिए सबसे पहले ओल्डर टेक्नोलॉजीज कौन सी थी तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इन ऑप्शंस में से देखें तो वैक्यूम ट्यूब थी, वो सबसे पुरानी थी, तो अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांजिस्टर, उसके बाद जो आया था वो आया था हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद आया था जो लेटेस्ट चल रहा है अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर देखें इस सीक्वेंस में तो C, B, A और D आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए C, B, A और D ये हमारे पास सेकंड के अंदर करेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसको करेक्ट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गिवन बिलो अ प्रोपोजिशन दे रखा है जिसके अंदर से पूछा है, सबसे पहले प्रोपोजिशन देख लेते हैं। द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू न्याय इज करेक्ट ऑप्शन। इस न्याय के अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बोला है सामान्य लक्षणा या योजना या जन लक्षणा या सन्निकर्षा। तो इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन है द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, तो वेदर बहुत ठंडा है, तो ये क्या है, एक जन लक्षण है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम रूषा सपोर्ट्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, अपग्रेडिंग ऑटोनोमस कॉलेज टू द स्टेट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस ग्रांट टू स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेटिंग अप अ न्यू प्रोफेशनल कॉलेज इन अनसर्व्ड एंड underserved area of the country, providing infrastructure grant to college and university to scale up capacity, more scholarship program to supplement the cost of education। तो इसके अंदर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, बट इसके अंदर जो प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस ग्रांट टू द स्टेट यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि मेंटेनेंस का काम ये रूषा नहीं करता है। उसके अलावा उसका अपग्रेडेशन की बात हो, न्यू कॉलेज सेटअप की बात हो, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की बात हो, उसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इन्हांसमेंट की बात हो, तो ये सब में सपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। तो इसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हम डायरेक्टली देख लेते हैं। तो ए होता है दैट इज एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंट्रल फिनोमिना, बिल्कुल सही है। हैविंग अ लिटरेचर रिव्यू प्ले अ माइनर रोल बट सेटिस्फाइंग बट जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम, ये भी सही है। थर्ड क्या बोला, डिस्क्राइबिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू द डिस्क्रिप्शन ट्रेंड, ये गलत है। कलेक्टिंग न्यूमेरिक डाटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड विद अ प्रेजेंट क्वेश्चन, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बिल्कुल सही है।
तो इस हिसाब से देखें तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो ए, बी और ई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, ए, बी एंड ई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते। अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी इन एरिस्टोटल फिलोसफी। एरिस्टोटल फिलोसफी के अंदर इन सबको अरेंज करना है इस सीक्वेंस को। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सबसे पहले ए आएगा, दैट इज मटेरियल कॉज। उसके बाद सी आएगा, दैट इज फॉर्मल कॉज। उसके बाद बी आएगा, दैट इज efficient cause and finally is फाइनल कॉज। तो ये हमारे पास ऑप्शन 1 होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि पराविद्या अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन इम्प्लाइज। पराविद्या का क्या मतलब है? तो पराविद्या का मतलब होता है नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो नॉलेज जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, यानी इनमें से एक भी करेक्ट हो सकता है, मल्टीपल भी करेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर वुडन फाइबर्स। ये गलत हो गया कि फाइबर ऑप्टिक केबल कभी भी वुडन के नहीं होते। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एनी टाइम एनीवेयर कनेक्शन टू बोथ कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन्स। ये बिल्कुल सही है। मोबाइल फोन्स आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग वॉइस कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो डिजिटल मैसेजिंग सर्विस। तो ये बिल्कुल सही है कि ये दोनों के अंदर देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन है वो कभी भी हमेशा अवेलेबल रहता है बोथ कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन के लिए। एज वेल एज मोबाइल फ़ोन की बात हम करें तो आजकल कम्युनिकेशन एज वेल एज डिजिटल मैसेजिंग सर्विसेज दोनों में यूज होते हैं। तो बी और सी वाला जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए कुछ ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है, दैट इज बी एंड सी। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से पूछा है इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यानी कि इनमें से देखिए स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ, स्टेटमेंट में बोल रहा है लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया हैव अ वेरी लो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू। ये हमारे पास अगर बात करें तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है कि हमारी जो ऑक्सीजन वैल्यू डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है जो मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया है उसके अंदर। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इन रिवर्स ऑक्सीजन इज एडेड इनटू वाटर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एयर ड्यू टू टर्बुलेंट एंड रैपिड फ्लो। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है कि टर्बुलेंट की वजह से ही ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर पहला से स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला वाला इनकरेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 बोल रहा है कि द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग। तो ये क्या है? सेकेंडरी सोर्स बेस्ड है, डिपेंडेंट ऑन पर्सनल सोर्सेस है, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक है या इंडिपेंडेंट है? तो आप देख सकते हैं ये इंडिपेंडेंट ही होगा क्योंकि द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज अ मोबाइल हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग आप इंडिविजुअली कहीं भी और कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए सेकेंडरी सोर्स या फिर इंस्टीट्यूशन सेंटर या फिर डिपेंडेंट ऑन पर्सनल सोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारे पास 4th ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग आया था या मैच द लिस्ट आया था। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है, यानी कि कौन सा मोड कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो अगर मैं बात करूँ पहले की तो ये बोला है 1 to 1, दूसरा 1 to many, तीसरा many to many और 1 to many या 1 to none। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से हमें मैच करना है कि ये नेटवर्क है, इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल है या फिर मास कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकली प्रिंट है। तो ये देखिए जो पहले का ऑप्शन है ये 1 to 1 कम्युनिकेशन किस में होता है, तो 1 to 1 हमेशा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद सेकंड है कि 1 to many कम्युनिकेशन कहाँ आता है, तो 1 to many हमारे पास मास कम्युनिकेशन में यूज आता है। उसके बाद हमारे पास सी है many to many कम्युनिकेशन। तो many to many कम्युनिकेशन किसी भी नेटवर्क के अंदर हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन। उसके बाद सिर्फ 1 to 1, तो 1 to 1 कम्युनिकेशन ये हमेशा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो ये क्वेश्चंस मैच द लिस्ट बेस्ड थे, तो इसके अंदर हमें ऑप्शन चूज करना था। तो देखिए ए का हो जाएगा 3rd, बी का हो जाएगा 4th, तो ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1 और डी का 2। तो सी का 1 और डी का 2, तो ये हमारे पास 3rd ऑप्शन है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। अ डी नोवो इंस्टीट्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ICT इनेबल पेडागोगी,
Focus on teaching and research in unique and emerging areas of knowledge. Focus on teaching and research on foreign languages and their literature. और state of art infrastructure. तो डी नोवो जो था वो इंस्टीट्यूशन, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या कैरेक्टराइज बाय है वो है फोकस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च इन अ यूनिक एंड इमर्जिंग एरियाज ऑफ नॉलेज। तो ये ध्यान रखिए, ये अपने को याद रखना है, क्योंकि ये नेक्स्ट जो जून 2021 में है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखनी है। ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है, तो आईसीटी पे भी पूछा जाता है और डी नोवो पे तो पूछा ही गया है। तो आईसीटी और एज वेल एज रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पे भी ऑलमोस्ट हमने देखा कि अभी तक 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन के अंदर अभी तक हमारे पास जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, और बाकी जो जनरल क्वेश्चन हैं जीके बेस्ड वो ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे एनालॉग टेकी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो इस टाइप के वीडियो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोगों का हेल्प करता रहूं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक जो पेपर 1 में पूछे गए थे उसके साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।